कितने ओड हैं? कितने? ये घर के लिए दिया था ना ना घर के लिए नहीं था कुछ भी। ठीक है, हम अपने नोट्स निकालते हैं। देखो बगैर नोट्स के पढ़ा देंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सभी चीजें पढ़ाई जाए। तो नोट्स में क्या है कि सभी चीजें होती हैं, जैसे हमने बनाई है बुक में भी होती है, नोट्स में भी होती है। ठीक है, हम उसी आधार पर कराएंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या कराया था कैलेंडर में, ये बताएंगे। ठीक है, लास्ट क्लास का बताएंगे सवाल, जो दूसरा कैलेंडर में बताया था। ओल्ड डे चल रहा था, विषम। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? 26 दिसंबर से 15 अगस्त तक कितने ओड हैं? ठीक है, ये निकाल लिए थे। कितने आए थे? 0। आगे लिखेंगे 15 मार्च से 15 मार्च से 25 जून तक विषम दिन या अतिरिक्त दिन, विषम या अतिरिक्त या शेष, और इंग्लिश में या होल डे बताओ। ठीक है, हाँ और डे बताने हैं इसमें। 15 मार्च से 25 जून तक विषम या शेष या अतिरिक्त या और डे बताओ। किसी भी रूप में आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसमें तो यहाँ पर मार्च से शुरू करेंगे। ठीक है, जून तक जाएंगे। ठीक है, मार्च से जून तक, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, जून कितना जा रहे हैं? 25 जून तक। 25 जून के सारे दिन रहेंगे। ठीक है, 15 मार्च से जा रहे हैं। मार्च बताएंगे कितने दिन का होता है? 31 का होता है। 15 दिन हो गए पूरे, 15 से आगे जाना है। कितने दिन बचे? 16। ठीक है, अप्रैल कितने का होता है? 30 का। ठीक है, मार्च वो मई 31 का। ठीक है, 7 से भाग करेंगे। 7 से ही 7 से ही 7 से ही। ठीक है, भाग करेंगे यहाँ अतिरिक्त दिन। 7 दूनी 14, 2 बचे। यहाँ पर 7 चौक 28, यहाँ भी 2 बचे। 7 चौक 28, यहाँ 3 बचे। 7 चौक 7 के 21, यहाँ 4 बचे। 4 3 7, ये कट के दोनों, 2 और 2 4। ठीक है, तो ये आया 4 और 2। ठीक है, और ठीक है 4 सही माना सभी के 4 और 2। ठीक है, ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखेंगे। 16 फरवरी से 16 फरवरी से 25 जून तक विषम या अतिरिक्त या शेष डे और डे बताओ। ठीक है, समझ में? ठीक है, इसे लिखेंगे। ठीक है, 16 फरवरी से 25 जून। ठीक है, तो जब फरवरी आ जाए तो वहां ध्यान रखना है। ठीक है, हम बताएंगे वहां। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून के कितने जा रहे हैं? मई कितने का? 31 का। अप्रैल 30 का। मार्च 31 का। और जी फरवरी कितने कितने का होता है? अगर साधारण वर्ष है तो 28 दिन का। ठीक है, साधारण वर्ष नहीं है, लीप वर्ष है तो 29 दिन। ठीक है, 7 से भाग करो, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 3 बचा। ठीक है, यहाँ पर अगर इसे 28 को भाग करते हैं तो 0 शेष बचेगा। ठीक है, 7 से भाग करते हैं। जब 29 को करते हैं तो 1 शेष बचेगा। और इसमें 4 3 7 ये कट जाएगी। ठीक है, 4 3 7 ये 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 ये हैं। अगर यहाँ से या तो 0 जोड़ लो या 1 जोड़ लो। ठीक है, या तो 1 या 0। ठीक है, तो शेष क्या होंगे? 5 होगा जब 0 जोड़ेंगे, और 1 जोड़ा तो 6 होगा।
ठीक है, शेष या तो 6 या 5 या शेष, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, और ये किस वजह से है? जब फरवरी शामिल होगी, अगर फरवरी 28 की तो 5 शेष दिन होंगे और फरवरी 29 की तो 6 शेष दिन होंगे। ठीक है, लिख लेंगे सही। ठीक है, क्या हुआ, समझ में आ गया? क्यों? अरे ये काटा है, 7 ना हो जाएंगे, इसे काटा है 7 से, तो यहाँ 4 बचा, 7 पे 21, 4 बच गया, ठीक है, 7 चौक 28, यहाँ 3 बच गया। ये 4 और 3 कितने होंगे? 7 होंगे, तो पूरे दिन होंगे, इन्हें हम काट देंगे, ठीक है, इन्हें नहीं, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अगला सवाल सर अगर 2 बैठे होंगे पूरे तो उन्हें काटेंगे, अगर 3 बैठा लगे हम पूरे 3 का मतलब 7 दिन हो मैं तो न काट नहीं, 7 दिन होने चाहिए ना, सप्ताह हो जाएगा, ये सप्ताह हो जाएगा, ठीक है, तो सप्ताह हो जाएगा तो 7 दिन हटा देंगे। ऐसे जैसे 3 और 3 6 और 1 फरवरी, हाँ, इन्हें भी काट सकते हैं। नहीं, 6 अधिक से अधिक शेष दिन कितने हो सकते हैं? 6। ये अभी सप्ताह नहीं हुआ ना 6 का, काट नहीं सकते कि सप्ताह नहीं हुआ 6 का, सप्ताह कब होगा? जब 7 दिन ना, मतलब 3 इसके मार्च, हाँ, 3 इसके ले लो, 3 इसके ले लो और एक ये एक काट देंगे, 2 4 6 ऐसे बच जाएंगे, बचे, कोई से भी ले लेंगे। बचेगा। मैं काट ही नहीं, ठीक है, मैं काट ही नहीं, यहाँ कितना था? 2, यहाँ कितना था? 3, यहाँ था 4, ठीक है, यहाँ था, ठीक है, 4 3 7, 4 3 7 2 9 और 3 12 और 1 13, ठीक है, 13/7 कितना आएगा? शेष दिन 6, ठीक है। अगर हम 0 जोड़ते हैं तो कितने आएंगे? 12/7, तो आएगा 5, ठीक है, आगे दोनों से वही जो हमारी है, ठीक है, समझ में आया? आगे लिखेंगे, लिख दिया सभी ने? हाँ, कोई बुझ जाए ना, तो जैसे ना बुझ जाते हैं गए उधर गया होगा, आगे लिखेंगे सभी, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। लिखेंगे 2008 से, 2008 से, ठीक है, 2019 तक विषम दिन बताओ, विषम दिन बताओ, ठीक है, तो विषम दिन बताने हैं, ठीक है, 2008 से 2019 तक, ठीक है, देख लिया सभी ने? अब देखो 2019 से 2008, ठीक है, तो 2019 बड़ा है, 2008 छोटा है, घटाए के कितने आए? 8 में, 9 में से 8 गया 1, 11 साल हो गए, 11 साल हो गए, लेकिन हम देखेंगे कि 2008 से जा रहे तो 2000 साल, ठीक है, 2008 से भी होगा, 2008 से 2019 तक, ठीक है, तो हो गया 8, 2008 शामिल नहीं होगा, कोई सा एक शामिल करेंगे, अगर 2019 तक जा रहे तो 2008 एक छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें घटाया गया 11 साल, ठीक है, इसे 11 साल में कितने लीप वर्ष हुए, ठीक है, ये भी देखना होगा कितने लीप वर्ष हुए, ठीक है, 2008 लेंगे नहीं, 2012 होगा और 2016, ठीक है, 2 लीप वर्ष ये हो गए, ठीक है, तो ये 2 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 13, ठीक है, 13 को 7 से भाग कर देंगे, ठीक है, 13 को 7 से भाग कर देंगे, ठीक है, 6 शेष के,
समझ में आया? दोबारा दोबारा समझाएंगे, ठीक है। देखो जब ऐसे लिखा हो 2008 से 2019 तक विषम दिन बताओ, ठीक है, तो जो शुरू वाला होता अगर हमसे ये कहता पहले, ठीक है, 2008 सहित 2019 तक विषम दिन बताओ, ठीक है, तो 2008 तब लिखते हैं, ठीक है, सहित कहता, लेकिन इसने कहा है 2008 से, ठीक है, 2008 से, ठीक है, 2008 से शुरू होंगे, ठीक है, 2019 तक, ठीक है, 2019 तक। तो हम जो शुरू वाला साल होता है वो वाला नहीं लेते, जो वोट डे निकालते, ठीक है, तो 2019 के नीचे 2008 लिखा, ठीक है, इसे घटाया तो 11 आया, 11 साल जोड़े, ठीक है। इन 11 में देखेंगे जो 11 साल हुए कितने लीप वर्ष है, ठीक है, कितने लीप वर्ष है, लीप वर्ष है एक 2012 है, एक 2016, ठीक है, 20 नहीं होगा क्योंकि 20 दो लीप वर्ष ये हो गए, ठीक है, तो जो 2 लीप वर्ष हुए तो 2 जोड़ देंगे, ठीक है, ये लीप वर्ष वाले जोड़ दी, ठीक है, तो कितना हो 11 और 2 13, 20 से 7 से भाग करा तो 6 और दिया, ठीक है, 6 और, ठीक है। अब आप कहोगे कि लीप वर्ष में तो 2 होते हैं, 2 और डे होते हैं, ठीक है, तो 4 होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर हम ऐसे लिखें 2008 से चले, ठीक है, 2009 लिया, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो इसमें साधारण वर्ष गिनो कौन कौन से हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 जनरल ईयर हो गए, ठीक है, और जो लीप वर्ष कौन से हुए 1 2 लीप वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष में वोट डे कितने होते हैं 2 से गुणा कर देंगे। जनरल ईयर में कितने होते हैं 1, 9 का ना 9, ठीक है, और 2 दूनी 4, ठीक है, 9 4 13, ठीक है, 13 को 7 से भाग करेंगे तो 6 और 2, ठीक है, 6 ही पहला आ रहे थे, ठीक है, सॉरी डबल डी होता है 6 और, ठीक है, या तो ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, ठीक है, दोनों तरीके से सही, ठीक है। जैसे पहला कह दो और ये दूसरा, ठीक है, अगर किसी पे ऐसे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे नहीं, ठीक है। अगला सवाल लिखेंगे सन 2000 से 2030 तक, सन 2000 से 2030 तक विषम दिन बताओ, ठीक है, सन 2000 से 2030 तक विषम दिन बताओ, ठीक है। सन 2000 से 2030 तक जा रहे हैं, कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए 30, ठीक है। इनमें लीप वर्ष कितने होंगे, ठीक है, लीप वर्ष गिनेंगे तो 2000 जो शुरू वाला साल हो वो गिनेंगे, ठीक है, 2000 के बाद गिनेंगे, ठीक है, 2000 के बाद, ठीक है। तो कौन कौन सा हुआ 4 8 12 16 20 24 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 7 जोड़ देंगे, कितना हो गया 37 बटे 7 पंजे 35, 2 शेष बच गया, जो शेष आएगा वही हो गए वोट डे, ठीक है। इसमें विषम दिन कितने हो गए 2, ठीक है, विषम दिन 2, ठीक है, लिखेंगे।
लिख लिया सभी ने? मेरे अंदर ही था। आगे लिखेंगे, ठीक है। देखो इस अगर आप जैसे ये करा है 2030 से था ना, 2030 तक, सन 2000 से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सन 2000 से 2030 तक जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे गिनती लिखेंगे, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे बताओ। 17 18 19 20 21 22 23 24 क्यों फिर बताओ। 25 26 27 28 29। ठीक है, ये हो गए। तो इनमें जनरल ईयर निकाल लेंगे पहले। जनरल ईयर कौन कौन से हैं? जनरल, ठीक है। तो जनरल ईयर है 1 2 3, जो 4 से कटने वाले हटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 9 10 11 12 13 14 16। पहले काट लो, ठीक है। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। कितने हो गए? 23 में प्रत्येक में एक होता है, ठीक है। लीप ईयर में, लीप ईयर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 लीप ईयर्स में 2, 7 दूनी 14, ठीक है, प्लस 23, ठीक है। कितने हो गए जोड़ गए? 4 3 7 1 2 और 1 3 37। 7 से भाग करें तो 2 से, ठीक है, 2 और 3, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये सारी गिनती लिखनी पड़ेगी। अगर आप मन में ही कर सकते हो ऐसे भी तो देख सकते हो, ठीक है। लिख लिया सभी ने, ठीक है, समझाया। और डे निकालते। अब आते हैं हम कि कोई दिन याद करना, ठीक है। लिखना था क्या? अगला सवाल लिखेंगे 15 अगस्त 2003 से 15 अगस्त 2003 को 15 अगस्त 2003 को, ठीक है, 2003 को सोमवार था, सोमवार था, ठीक है। तो 3 अगस्त 2003 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था, ठीक है। 15 अगस्त 2003 को सोमवार था, तो 3 अगस्त 2003 को कौन सा दिन था, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करें, ऐसे दिया होगा, कोई तारीख दी होगी, ठीक है। अब ये देखेंगे कितने साल हैं, तो साल तो सेम ही है, साल क्या है? सेम ही है। कितना है? 2000, ठीक है। यहाँ पर ये देखेंगे महीना सेम है क्या? महीना भी सेम ही है, महीना भी सेम है, क्या है? बस डेट भी, ठीक है। तो डेटों में कितना अंतर है? ये 15 है, ये 3 है, ठीक है। 12 का अंतर है, ठीक है। 7 से भाग करना, 7 का 7, जो 5 शेष बचा, जो कि 15 अगस्त आगे बढ़ता है, अगली तारीख आएगी, वो 3 अगस्त पीछे पड़ा, ठीक है। तो हम पीछे जा रहे हैं, तो इसमें से 5 माइनस, ठीक है। या इसमें से सोमवार में से -5 कर देंगे, 5 दिन पीछे जाएंगे, ठीक है। 5 दिन पीछे जाएंगे। -5 है क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं, तो इसमें -5 या -5, 5 में 7 जोड़ेंगे, -5 में 7 जोड़े तो कितना आएगा? प्लस का, या तो प्लस कर देंगे। सोमवार में 2 दिन जोड़ दो, कितना क्या आएगा?
सोमवार में 2 दिन जोड़ा, क्या आया? बुधवार। बुधवार। मंगल, तो क्या होगा दिन? बुधवार। ठीक है, या फिर 5 दिन पीछे चले जाओ। या 5 दिन पीछे। समझ में आया? क्यों नहीं, दोबारा बताते हैं। ठीक है, देखो सेम ईयर है, साल सेम है, 2003 है दोनों जगह। महीना देखो, महीना भी सेम है। ठीक है, क्या है? तारीख भिन्न है। ठीक है, तो तारीख में कितने का अंतर है ये देखेंगे। तारीख में कितने का अंतर है? ठीक है, 15 में या 3 में 12 जोड़ेंगे तो 15 होगा ना। ये 15 में से 3 घटा दो, 12 दिन है। ठीक है, तो 12 दिन पीछे जा रहे, 15 अगस्त से 12 दिन पीछे 3 अगस्त है। ठीक है, 12 को 7 से भाग करेंगे। ठीक है, कितने सप्ताह है? तो 1 सप्ताह हो जाएगा और 5 दिन बच जाएंगे। ठीक है, 5 दिन बच जाएंगे, 5 शेष दिन है, 5 और दिन। ठीक है, ये पूछ सकता है कि 15 का 2003 से 3 का 2003 तक और डे कितने हैं? तो और डे है 5, लेकिन हमसे पूछा है दिन। ठीक है, क्योंकि 2003 3 अगस्त पीछे पड़ेगा। ठीक है, तो 3 अगस्त तो पहला आएगा ना, 15 अगस्त से पहला आएगा ना 3 अगस्त। ठीक है, तो हम पीछे जा रहे हैं, माइनस करेंगे कितना? 5। ठीक है, तो इस सोमवार में से भी 5 माइनस कर देंगे, 5 पीछे जाएंगे, 5 दिन घटाओ करेंगे। ठीक है, सोमवार में से घटा के देखो। या क्योंकि सप्ताह जो होता है कितने का होता है? 7 दिन का होता है। -5 में +7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 2 प्लस। या तो 5 दिन पीछे चले जाओ सोमवार से, या सोमवार में 2 दिन वही दिन निकलेगा बुधवार, वेडनेसडे। ठीक है, बुधवार, वेडनेसडे। ठीक है, समझ में आया? उतार लेंगे से। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल कराएंगे, अगला सवाल कराएंगे तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले एक सवाल टाल लो अगर नहीं आया इसमें। ठीक है, आगे लिखेंगे 5 अगस्त 2006 को सोमवार था। 5 अगस्त 2006 को यदि सोमवार था तो 23 मई 2006 को, तो 23 मई 2006 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, होगा लिखो या कौन सा दिन था, क्योंकि अब वर्तमान में कर रहे हैं। ठीक है, तो 2006 लिख लिया सभी ने जो सवाल था आंसर। ठीक है, पहला था अब यहां देखो 5 अगस्त 2006 को यदि सोमवार था तो 23 मई 2006 को कौन सा दिन था? ठीक है, अब क्या है? साल सेम है लेकिन महीने अलग है, तारीख भी अलग है। ठीक है, साल क्या है? 2006 यहाँ है, 2006 यहाँ है। ठीक है, ये 5 अगस्त और ये 23 मई। ठीक है, हम पीछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या है कि मई पहला आता है, फिर अगस्त आता है, सॉरी मई, जून, जुलाई, अगस्त। कितने अगस्त में कहा जाने हैं? 5 तारीख। ठीक है, जुलाई कितने की होती है? 31 की। 7 से भाग करो 31 को तो कितना बचेगा? 3। ठीक है, जुलाई 30 की होती है, 7 से भाग करो तो 2 से बचा। ठीक है, 23 मई है, 23 को 7 से भाग करो, 7 के 21, 2 बचे। ठीक है, 7 के 21, 2। ठीक है, इन्हें जोड़ेंगे सभी को, 5 और 2 7, ये तो हो गए कट गए। ठीक है, 3 और 2 5। ठीक है, ये आ गया 5 और डे होंगे इनके बीच में, 5 विषम दिन होंगे। ठीक है, 5 विषम दिन होंगे क्योंकि हम 5 अगस्त है, ये 23 मई है। ठीक है, 5 अगस्त 2006 का दिन हमें पता है, हम पीछे जा रहे हैं। ठीक है, हम क्या जा रहे हैं? अगस्त से पीछे जा रहे हैं, पिछले महीने जाने हैं। तो हम क्या कर देंगे? इन 5 को माइनस कर देंगे, इन 5 को माइनस कर देंगे। ठीक है,
तो ये सोमवार में से -5 कर दो या +2 दो, ठीक है। अब ये क्या आगा बुधवार, दोनों सेम बैठ के समझाया। सर 5 तो हमें ओड डे निकाल का है, ये प्लस के 2 का होना जाना है। कौन से? यही मैंने बताया ना पहले। अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सप्ताह जो होता है कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है, ठीक है। -5 करके सोमवार के -5 करो, ठीक है, वही दिन आएगा, ठीक है। अगर -5 है, जब ये संख्या बड़ी है, अगर हम इसमें 7 जोड़ दो तो कितना आएगा, +2, ठीक है। +2 बचेगा, या तो इस वाले दिन में या तो -5 घटा दो या +2 जोड़ दो, या तो 2 दिन आगे चले जाओ या 5 दिन पीछे चले जाओ, वही दिन निकलेगा। सप्ताह बनाना मई के तो दिन चल गए ना, अपन 23 ही है। नहीं, देखो आप, हाँ सॉरी, यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान दिया, ठीक है। मई, जून, जुलाई, ठीक है, 23 मई दिया हुआ है, ठीक है। मई कितने की होती है, 31 की होती है। 23 मई के बाद कितने दिन बचे, 31 - 23 कितने दिन बचे, 8 दिन बचे। इस 8 को 7 से भाग करेंगे तो एक विषम दिन आएगा, ठीक है। 5 और 2 7, 3, एक लिखो ना, हाँ ये वाला, ठीक है। यहाँ से क्या बचा 1, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 4, 3 और 1 4 ओड डे होंगे इसमें। तो हम क्या करेंगे, 4 दिन पीछे जाएंगे या 3 दिन आगे जाएंगे, ठीक है। 4 दिन पीछे या 3 दिन आगे, ठीक है। तो सोमवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बृहस्पति, ठीक है। क्या आएगा, बृहस्पति, थर्सडे, क्या आएगा, थर्सडे, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अगला सवाल लिखिए। आगे लिखेंगे 25 अगस्त 2005, 25 अगस्त 2005 को बृहस्पतिवार था। तो 25 अगस्त 2005 को बृहस्पतिवार था। तो 26 मई 2005 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ठीक है। ये लिख लिया, सवाल लिखिए। पच्चीस अगस्त 2005 को बृहस्पतिवार था। तो 26 मई 2005 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो देखो साल वही है, सेम 2005 जनवरी है, महीने अलग है, मंथ भिन्न है और डेट भी भिन्न है, ठीक है। तो मई पहला आता है, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त में कितने जाने हैं, 25, ठीक है। मई 26 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। इसमें कितने बचे, 31 में से घटा दें, कितने बचेंगे, 5, ठीक है। 5 दिन बच गए। तो मई के 5 दिन, ठीक है। और जून में कितने दिन होते हैं, 30, तो यहाँ 2 बचे। जुलाई में 31, ठीक है। इसे 7 से भाग करेंगे, 7 के 21, 4, यहाँ 4 बचा, ठीक है। और यहाँ 5 बचा, 5 और 2 7, ठीक है। 4 और 3 7, ठीक है।
ये भी 7 हो गया जोड़कर, ये भी कट जाएगा, ये भी 7 हो गया जोड़कर, ठीक है। तो वही दिन होगा, ठीक है, सेम सेम, ठीक है, समान दिन होगा, ठीक है। तो समान दिन होगा, क्या होगा वो भी बृहस्पति होगा, सेम डे समान। जब ओड डे कितने हैं? 0 ओड डे, 0 विषम डे, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। आगे लिखेंगे सभी। बीस जनवरी 2004 को मंगलवार था, मंगलवार 20 जनवरी 2004 को मंगलवार था। तो 20 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा? तो 20 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, चलो लिख लिया सभी ने? ठीक है। देखो डेट सेम साल है 2004, ठीक है। हम क्या है, जनवरी फरवरी मार्च के कितने जा रहे हैं? 20 दिन, ठीक है। अब 2004 है, क्या है? 2004। 2000 कैसा दिन है? लीप ईयर है। 2004 लीप ईयर है, तो फरवरी कितनी होगी? 21 की, ठीक है। 20 जनवरी से चल रहे हैं, तो 20 जनवरी के बाद कितने दिन बचे जनवरी के? 11। 31 की होती है, तो 11 दिन बचे, ठीक है। 7 से भाग करेंगे, 7 4, इसे 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? इसे 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 7 दूनी 6, 6 रे 7, ये 7 हो गए तो ये कटेंगे, ठीक है। यहाँ 4 बचा, ठीक है। 20 जनवरी 2004, तो 20 मार्च 2004 को पूछ रहा है, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे, मंगलवार में 4 जोड़ देंगे, ठीक है। 4 बड़ा है, अगर इसमें से हम 3 के इसमें से क्या करेंगे? 3 या तो हम, ठीक है, हम क्या करेंगे? या तो 4 जोड़ देंगे, 4 बड़ी संख्या दिख रही है, या तो 3 घटा देंगे, ठीक है। 7 होना चाहिए क्योंकि सप्ताह होता है, ठीक है। क्या आया? मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ठीक है। शनिवार सैटरडे, ठीक है, शनिवार। समझ में आया सभी के? आगे लिखेंगे। ये सवाल समझ में आया? ये बताओ पहले, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, अभी पूछ लो या बाद में पूछ लेना, ठीक है। पहली बार पढ़ लो तो कोई बात नहीं, घर समझ गया देखना, ठीक है। आगे लिखेंगे 20 मई 20 या 20 मई मत लिखो, मई कई बार हो गया। 20 नवंबर 2004 को 20 नवंबर 2004 को शनिवार था। क्या था? शनिवार था, तो शनिचर, तो शनिवार था, तो 20 नवंबर 2016 को कौन सा दिन होगा?
20 नवंबर 2016 को कौन सा दिन था? ठीक है, ये भी नया हो, अब होगा तो 2016 तो पीछे बीत गया, तो था नहीं। ठीक है, कौन सा दिन था? तो महीना सेम है, 20 नवंबर यही है, 20 नवंबर यहीं पर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जब सेम डेट दी और बस साल अलग दी हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्या कि वही तारीख होगी, शनिवार ही होगा, नहीं। ठीक है, क्योंकि 20 नवंबर 2004, 20 नवंबर 2004 साल जो है भिन्न भिन्न है। ठीक है, 2004 से 2016 में कितने दिन हो गए? 12। ठीक है, 12 दिन हो गए, 12 साल हो गए, 12 साल, क्योंकि डेट सेम है, 20 नवंबर यही है, 20 नवंबर यही है। ठीक है, लेकिन साल जो है भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो हमने क्या जोड़ा होगा? 2004 में 12 जोड़कर 2016। ठीक है, अब इस 2016 में कितने लीप ईयर हो गए? लीप ईयर, तो लीप ईयर जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम 2004 के नवंबर से चले हैं तो फरवरी बीत गई। ठीक है, तो आगे जाएंगे तो 2004 हट गया, अब क्या आगा अगला? 2008, फिर 2012। ठीक है, लीप ईयर कितने हो गए? तो 2 लीप ईयर हो गए। 12 2 14, 7 से भाग 7 2 14, तो 0 ओड डे। ठीक है, 0 ओड डे, तो दिन क्या होगा? सेम। ठीक है, शनिवार में 0 जोड़ा तो सेम दिन होगा, सेम दिन या शनिवार, शनिवार सभी के शनिवार। ठीक है, लिखेंगे सभी। ठीक है, कई सारे सवाल कराएंगे, ऐसा नहीं कि भी 1-2 सवाल करा छोड़ देंगे। ठीक है, उतारते रहो। ठीक है, समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं कैलेंडर में गिराएंगे। ठीक है, आगे लिखेंगे सभी। 15 अगस्त 15 अगस्त को लिखो। 26 अप्रैल 2003, 26 अप्रैल 2003 को शुक्रवार में फ्राइडे, शुक्रवार था। तो 26 अप्रैल 2003 को शुक्रवार था, तो 23 जनवरी 2011, 23 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था? 23 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था? ठीक है, लिखेंगे सुन। ठीक है, बताएं। वीडियो चल रही है भाई? सही सलामत? देखो, 26 अप्रैल 2003 को शुक्रवार था, तो 23 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था? ठीक है, यहां देखो, पहले हम देखते हैं, क्योंकि साल अलग अलग है, 2003 है, 2011 है। ठीक है, 2003 से 2011 गए तो कितना जुड़ा होगा? 8 और 3 11, तो 8 साल हो गए। ठीक है, 8 साल ये हो गए। ठीक है, 2003 और 2011 के बीच में कोई लीप वर्ष पड़ा? ठीक है, 2008, तो ये 2 लीप वर्ष जोड़ रहे हैं। ठीक है, कितने हो गए? 8 और 2 7 से भाग करेंगे तो 3 ओड डे। ठीक है, 3। अब यहां भी देखो, क्योंकि महीना भी भिन्न है और डेट भी भिन्न है। अगर ये सेम होते तो यही जोड़ देते, दोनों सेम होते, दोनों महीने सेम और ये डेट भी सेम। लेकिन यहाँ पर महीना भी भिन्न है, डेट मतलब ये बताओ मुझे, पिछले सवाल में क्या लिखा था मैंने? पिछले सवाल का बताएंगे। 20 नवंबर
अच्छा 20 नवंबर से 2004 दोनों सेम थी ना, ठीक है। मैं सोच रहा भिन्न भिन्न थी, ठीक है। तो महीना भी भिन्न है और डेट भी भिन्न है। पहले क्या पड़ता है, जनवरी, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कितने जाने हैं, 26 तक। 7 से भाग करेंगे, ठीक है, कितना बचा, ठीक है, 5 बचा। 7 के 21, 21 5 26, ठीक है। मई कितने, मार्च कितने का होता है, 31 का, तो यहाँ 3। अब देखो फरवरी में हमें यहाँ ध्यान रखना होगा, ठीक है, क्योंकि 2004 2008, ठीक है, लेकिन जो 2003 है, ठीक है, जो 2003 है वो लीप वर्ष नहीं है, तो फरवरी हमें यहाँ 28 की ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। 28 की ही लेनी पड़ेगी, तो 7 से भाग करें तो 0 से 0 ऑड डे होंगे। जनवरी के 23 जनवरी तक जा रहे हैं, ठीक है, 23 जनवरी होती है 31 की, ठीक है, 31 की होती तो कितने दिन बचे से, 8 दिन यहाँ बचे, तो शेष कितना बचा, 1। 5 और 3 8, अरे 5 + 3 + 1 कितना हो गया, 9। 9 को 7 से भाग करा तो कितना है, 2 ऑड डे होंगे, ठीक है, 2 ऑड डे, 2 ऑड डे यहाँ आ गए। अब यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि हमें दिन क्या पता है, ये वाला पता है, 26 अप्रैल, ठीक है। तो हम 26 अप्रैल से 23 जनवरी, अप्रैल से जनवरी जाएंगे तो पीछे जाएंगे, अप्रैल से जनवरी जाएंगे तो पीछे जाएंगे, तो ये महीनों वाले ये निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से, ठीक है, यहां माइनस कर देंगे, 2 दिन तो हम क्या कर देंगे, 2 दिन ये वाले माइनस कर देंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं पीछे, ठीक है, यह ध्यान रखना, हम जा रहे हैं पीछे। और यहाँ क्या है, 2003 से 2011 हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, 2003 से 2011 हम आगे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, +3, ठीक है। ये +3 है और ये -2 है, दोनों जोड़कर क्या होगा, तो -2 ये वाला लिखेंगे तो क्या आएगा, 1, ठीक है। तो 1 ऑड डे हो गया, टोटल ऑड डे क्या हो गया, 1, ठीक है, टोटल ऑड डे हो गया। तो शुक्रवार में 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, शनिवार, ठीक है, समझ में आया, शनिवार लिखने, ठीक है। हाँ जरूर बताएंगे, इस अवतार है, अगला सवाल बताएंगे, ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है, आ जाना सही, ठीक है। चिंता कोई बात नहीं है, जरूर समझ, ठीक है, समझ में आया कुछ, ठीक है, दोबारा बताएंगे एक बार, ठीक है। देखो 26 अप्रैल 2003 को शुक्रवार था, तो 23 जनवरी 2011 को कौन सा, ठीक है। तो पहला, क्योंकि यहाँ पर साल भी भिन्न भिन्न है, दोनों अलग अलग साल हैं, ठीक है, और यहाँ महीने भी अलग हैं और डेट भी अलग है, तो हम क्या करेंगे, सालों के अलग निकाल लेंगे और महीनों डेट के अलग वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो साल के निकाल ले, 2003 से 2011 जा रहे हैं, तो कितने गए, 8 साल। इन 8 सालों में लीप वर्ष कितने हो गए, 1 2004 और 2008, ठीक है, 8 में 2 जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 28। तो यहाँ से ऑड डे कितने आए, 3 ऑड डे हो गए, ठीक है, क्योंकि 2003 से 2011 जा रहे हैं, तो हम आगे जा रहे हैं, तो +3 कर देंगे, ठीक है, ऑड डे के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं महीनों में, ठीक है। जनवरी, क्योंकि जनवरी पहले पड़ता है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। अब अप्रैल के कितने हैं, 26, तो अप्रैल के 26 तारीख तक जाएंगे, ठीक है। 7 से भाग कर तो कितना बचा, 5, ठीक है। यहाँ पर जनवरी 23 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, तो कितने दिन बचे, जनवरी होती है 31, ठीक है, और 23 दिन हो गए, तो कितने और दिन और बचे, 8, ठीक है। अब 8 दिन बचे, 8 को 7 से भाग करा, 1 बचा, ठीक है। फरवरी है यहाँ 28 की लेंगे, और फरवरी 28 की लिए तो ऑड डे कितने हैं, 0। मार्च 31 का होता है, 31 को 7 से भाग करा तो कितना आएगा, 7 चौक 28, 3, ठीक है, तो 3 ऑड डे होगी, ठीक है। इन्हें सबको जोड़ देंगे, 5 और 3 8, अरे 9, ठीक है, 9/7, तो 2 ऑड डे होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, क्योंकि हमें जो दिन पता है अप्रैल वाला पता है, शुक्रवार, ठीक है, तो हम क्या है, अप्रैल से जनवरी जा रहे हैं, ठीक है, अप्रैल से जनवरी, जब पीछे हट रहे हैं तो हम करेंगे माइनस ये वाली जोड़ देंगे, तो -2, ठीक है, -2 ये और +3, ठीक है, -2 और +3 कितना है, 1, ठीक है। तुम 3 में से 2 हटा देंगे, 1 बचा, तो शुक्रवार में 1 ऑड डे जोड़,
तो क्या आएगा सही। ठीक है, लिख लिया सभी ने? अगर अप्रैल की जगह अक्टूबर होता हाँ तो भी पीछे ही जाते हैं। हाँ नहीं अप्रैल, हाँ पीछे जाते हैं। अच्छा हम मिला कि कोई 26 बात अप्रैल 2003 को कौन सा दिन है? समझाना ही था। 26 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन होगा? 26 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन होगा? अच्छा भूल है, अलग क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, चलो मैं बताता हूँ, अभी सवाल देंगे ऐसा। ठीक है, शांत रहो। अभी तो हम करा ही रहे ना। ये उतार लिया सभी ने? उतार लिया? उतार नहीं उतारा जिसने, जल्दी से उतारा। बावला हो रहा हो सभी। लिख लिया सभी ने? अगला सवाल लिखो। अगला सवाल लिखेंगे 20 जनवरी 2005 को मंगलवार था। 20 जनवरी 2005 को मंगलवार था। तो 20 जनवरी 1992 20 जनवरी 1992 को कौन सा दिन था? 20 जनवरी 1992 को 1995 लिख दो, 95 20 जनवरी 1995 को कौन सा दिन था? ठीक है, 95 बीत चुका है तो था करेंगे। ठीक है, तो 95 बीत चुका है, लिखेंगे यहाँ पर। देखो 1995 से 2005 तक कितने साल हो गए? तो हम घटा देंगे 10, 5 + 5 के 0, 10 में शून्य हो गया 1, 10 ही साल हो गए तो 10 साल। ठीक है, अब इन 10 सालों में कितने लीप वर्ष आ गए ये देखिए। ठीक है, देखो 1995 1996 क्या कटेगा? 4 से 1996 कटेगा। 4 के लिए क्या देखते हैं? 4 का विभाज्यता का नियम बताया था। 4 की विभाज्यता के लिए अगर 4 से कोई संख्या विभाज्य है तो उसका अंतिम दौर 4 से कटेगा। 24 × 96 तो कटेगा। तो 1996 हो गया, फिर 2000 हो गया, सन 2000 तो 3 लीप वर्ष हो गए, तो +3 3 लीप। ठीक है, 10 3 13 13/7। ठीक है, तो कितने बचे? 7 × 7 6 ओडे हो गई, 6 ओडे। अब हम क्या है, क्योंकि हमें 2005 को पता है, 2005 को है मंगलवार। ठीक है, 20 जनवरी 2005 को मंगलवार है, तो 2005 से कहा जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं ना, 1995। जब पीछे जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? -6 ठीक है, अब आते हैं 20 जनवरी। तो दोनों जगह 20 जनवरी है तो -6। ठीक है, तो इसकी जब दोनों जगह सेम डेट है तो हमें यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें ही देंगे। तो -6, तो मंगलवार में से -6 कर देंगे, -6 या +1 ठीक है, -6 या +1। देखो यहाँ देखना चाहिए -6, अगर चिन्ह को हटाकर 1, दोनों के चिन्ह हटा दे तो क्या बचेगा? 6 + 1 क्या होना चाहिए? 7। तो दोनों जोड़कर 7 होना चाहिए। ठीक है, अब 7 कैसे बैठेगा? या तो -6, अगर 7 बैठा है तो +1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो हो गया 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? या तो 1 जोड़ देंगे या -6 घटा देंगे। ठीक है, 6 घटा देंगे या 1 जोड़ देंगे। तो मंगलवार बुधवार, 1 जोड़ा तो बुधवार। ठीक है, ऐसा हो सकता है जब 6 घटाएं दिनों में से। ठीक है, तो गलती हो सकती है। ठीक है, तो छोटी संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ देख लेंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, कितना समय हुआ? 8 और 12
अगला सवाल लिखेंगे। कैलेंडर में हर चीज बताऊंगा, ठीक है। और इस टाइप का सवाल लिखोगे। 20 जनवरी 2004, 20 जनवरी ये पढ़ा है 20 जनवरी 2004, 20 है 10 है, 20 लिख लिया तो 20 लिख लिया। 2004 को शनिवार था, तो 20 मार्च 2016 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था, ठीक है। ठीक है, 2004 से 2016 जा रहे हैं, 2004 से 2016, तो कितने साल आगे जा रहे हैं, 12 साल, तो 12 साल ये होगा, ठीक है। क्योंकि 20 जनवरी है, ठीक है, 20 जनवरी है तो 2004 में 2004 को लेंगे, ठीक, 2004 के 20 जनवरी, ठीक है, 20 जनवरी से, तो इसमें फरवरी क्या है, लीप ईयर। 2004 में क्या होगी, क्योंकि 2004 लीप ईयर है, तो क्योंकि 20 जनवरी से चल रहे हैं, अगर जनवरी की जगह हम कर लेते क्या, मार्च कर देते 20 मार्च, तो फरवरी नहीं लेते, तो 2004 लीप वर्ष शामिल नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, जनवरी, 20 जनवरी, तो 2004 क्या है, लीप ईयर्स में गिना जाएगा, ठीक है। एक 2004 हो गया, 2008 हो गया, 2012 हो गया और 2000, ठीक है। अब 2016 देखो, 20 मार्च जब तो फरवरी शामिल हो गया, तो 2016 लिया, ठीक है। 1 2 3 4, कितना हो गए, 4, तो 4 क्या हो गए, लीप ईयर। 12 4 16 को 7 से भाग करा तो कितने बचेंगे, 2 और समाज भी है, ठीक है, 2 और 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2004 से, ठीक है, 2004 से 2016 जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ठीक है। जब आगे जा रहे हैं तो +2, ठीक है, आगे जा रहे हैं ना, 2004 से 2016, ठीक है, 2016 तो बाद में, ठीक है, आगे जा रहे हैं तो +2 कर देंगे। और जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, मार्च के 20 तारीख तक जा रहे हैं, और जनवरी के 20 जनवरी से शुरू हो रहे तो कितने दिन बच गए, 11, ठीक है। फरवरी हम 28 की लेंगे, तो लीप वर्ष में 0, ठीक है। मार्च के 20 दिन तक जा रहे हैं तो 7 दूनी 14, तो यहाँ से क्या बच गए, 6, ठीक है। यहाँ से इसे 7 से भाग करेंगे तो यहाँ से क्या बचा, 7 4 6 4 10, ठीक है। हाँ, फरवरी तो 29 की मानी जाएगी, नहीं, हमने यहाँ लिख लिया ना 2004 लिख लिया, ठीक है। अब 28 की लेंगे, 6 4 क्या हो गए, 10 को 7 से भाग करा, ठीक है, तो यहाँ के बच्चे 3 और डे, ठीक है, 3 और डे बचे, ठीक है। अब हम क्या है, 20 जनवरी से 20 मार्च जा रहे हैं, हम जा रहे हैं आगे, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, ये भी +3 जोड़, ठीक है, क्योंकि मार्च बाद मान के जनवरी का है, ठीक है, तो 3 जोड़ दिया इसमें, ठीक है, 3 और 2 5, ठीक है, 3 और 2 3 + 2 कितना हो गया, 5, ठीक है। इस शनिवार में 5 जोड़ देंगे, ठीक है, तो शनिवार को 5 जोड़ दो, ठीक है। या हम क्या करेंगे, -2, शनिवार में से 2 दिन घटा दो, तो क्या आएगा, बृहस्पति, गुरुवार सोमवार को कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, गुरुवार सोमवार को कहते हैं, बृहस्पति, ठीक, हाँ शनि का दिन तो कहते हैं सोमवार, बृहस्पति, ठीक है। सर मैं ये कहना चाह रहा था, हाँ, ये जो अपनों ने लिए लीप ईयर जो लिए 4 कैसे लिए जाएंगे,
जनवरी है ना 20 जनवरी से शुरू हो रहे हैं ना हम। नहीं वो तो सही रहे, ये टोटल वर्ड्स जो आ रहे हैं हमारे 12 आ रहे हैं, ठीक है। और ये लीप ईयर तो हमारे 16 बैठ रहे हैं, 16 वर्ष बैठ रहे हैं। लीवियर छोड़ रहा था। 4 वर्ष बाद आ रहे हैं नहीं लीप ईयर, तो 16 वर्ष में बैठ रहे 4 तो लेंगे, ये 16 कैसे दिया गया लीप? फिर अब 12 वर्ष है, 16 में मैं समझा नहीं। ये टोटल जो 2004 से 2016 तक, हाँ ठीक है, हमारे जो 12 वर्ष बैठ रहे हैं, हाँ 12 वर्ष। तो अपन 4 लीप ईयर लेंगे, 4 तो 16 वर्ष हुई कि नहीं? नहीं हाँ ये 4 यहाँ पे 4 दिन 8 जो 2 वर्ष हो रहे लीप वर्ष में, वो बता रहे हैं ना। हाँ ठीक है, देखो एक अगर हम सभी सालों को 12 वर्ष है, मैंने पहले गिन के बताया था, ठीक है, साल को लेकर करेंगे। अगर यहाँ पर से इन जनरल ईयर में, इनमें जनरल ईयर कितने बचे? अच्छा चलो अब 4 लीप वर्ष हो गए तो जनरल ईयर कितने हो गए? 12 में से 4 हटा दो, ठीक है, कितने बचे? 8 जनरल ईयर हो गए। एक जनरल ईयर में कितने लीप वर्ष होते हैं? ओड डे 8 गुना के, ठीक है। एक इसमें क्या होते हैं लीप वर्ष में? ठीक है, तो 4 गुना, 4 2 नहीं 8 4 16 8 8 16, सेम वही आएगा, ठीक है, सेम वही आएगा। यहाँ पर मैंने इसलिए 12 करा है, ये पर एक ट्रिक है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जनरल ईयर भी निकालते रहो, लीप ईयर भी निकालते रहो, ठीक है, तो कभी कभी गलती कर दोगे, ठीक है। आपके करोगे 12 वर्ष तो ये पूरे लिख लो, ठीक है। अगर हम सभी को 12 वर्षों को साधारण वर्ष मानते हैं तो एक एक सभी का एक एक विषम दिन होगा, ठीक है, एक एक विषम दिन होगा तो 12 विषम दिन हो गए इनसे, ठीक है। और लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, बढ़ता है ना, लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। मैं यूँ कह रहा था, जो हमने 4 लीप ईयर जो लिए हैं, ये 3 लिए जाएंगे। 20 जनवरी से हो गया, नहीं 20 जनवरी से 20 मार्च जा रहे ना, मार्च के 2016 के मार्च तक जा रहे तो 20 फरवरी वो 29 फरवरी शामिल हो गए 2016, ठीक है। और जनवरी 2004 के 20 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, तो इसका 2004 का 29 फरवरी भी शामिल हो गया, तो दोनों का शामिल हो गया तो 4 नहीं, ठीक है, तो दोनों का शामिल हो गया तो 4 नहीं, ठीक है। समझ में आया सभी को? ठीक है, आएगा, ठीक है, आगे चलें। कितने सवाल होंगे ये बताओ। सवाल तो अभी तो 2 4 हो गए, कम से कम 11 सवाल हो गए। तो आज इतना ही रहने इतना ही। समझ में आया ये?